स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि भारत सरकार काफ़ी सारे एक्शंस ले रही है उन सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ, वो वीडियोस के खिलाफ जो कि भारत को गलत तरीके से दिखाते हैं, फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार से आपने देखा होगा यूट्यूब पर भी कई सारे जो चैनल्स हैं उसको भी सरकार ने पहले ब्लॉक किया हुआ है, जो वीडियोज़ हैं उसको भी ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो एक बड़ी खबर आ रही है कि सरकार ने 45 यूट्यूब वीडियोस को बैन किया है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट खबर यह है कि ध्रुव राठी, आई एम श्योर कि आप सभी जानते होंगे, ध्रुव राठी का भी एक वीडियो है जिसको यहां पर ब्लॉक किया गया है सरकार के द्वारा, और इसी को लेकर काफी चर्चा हो रही है। वो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, कौन से रूल के तहत किया गया है। ध्रुव राठी का वीडियो स्पेशली यहां पर किस कारण की वजह से ब्लॉक हुआ है, यहां पर क्या उसके खिलाफ ये जो सरकार ने डिसीजन लिया है इसके खिलाफ ध्रुव राठी कोई कंप्लेन कर सकते हैं, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आपके पास अच्छा मौका है हमारे साथ जुड़ने का, क्योंकि 30 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है यूपीएससी का, जिसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाती है। यहां पर आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाकर, और सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपको 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग मिलेगा, नोट्स दिए जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए कई फीचर्स हैं, आपको एक मेंटरशिप भी अलॉट किया जाता है। कोई भी कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत है आप अपने मेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। एक चीज जो आपको ध्यान रखना है, किस मिनिस्ट्री के द्वारा यह फैसला लिया जाता है कि कौन सा मीडिया अकाउंट ब्लॉक किया जाएगा, वीडियोस ब्लॉक किया जाएगा। तो ये जो मिनिस्ट्री है वो है आपका इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, INB मिनिस्ट्री जिसको कहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि यूट्यूब में से 45 वीडियोस को बैन कर दिया जाए। अब ये जो 45 वीडियोस है मैं आपको बता दूं, ये करीब 10 चैनल से बिलोंग करते हैं। चैनल मतलब जैसे कि हमारा स्टडी IQ IAS ये एक चैनल है, राइट। तो इस तरह से 10 चैनल में से लगभग 45 वीडियोस को रिमूव किया गया है, और बताया जा रहा है कि ये जो 45 वीडियोस हैं इनका टोटल व्यूज अगर आप देखोगे तो इट इज अराउंड 1,30,00,000 के आसपास। और जो खास बात मैंने आपको बताया, जो काफी फेमस यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, उनका भी एक वीडियो यहां पर ब्लॉक किया गया है। और ये जो डिसीजन है बताया जा रहा है कि सरकार ने 23 सितंबर को ही ले लिया था, और ये डिसीजन सरकार ने यूट्यूब को कन्वे किया, और फाइनली यूट्यूब ने ये जो वीडियो है उसको ब्लॉक कर दिया। ये आप देख सकते हो यहां पर जो अनुराग ठाकुर हैं, मिनिस्टर हैं INB के, उनके द्वारा बताया गया है कि ये जो 10 यूट्यूब चैनल्स हैं यहां पर इनके द्वारा जो वीडियोस लाया गया था उसको हमने इसलिए बैन किया, ब्लॉक किया, क्योंकि यहां पर इनके द्वारा जो टाइज हैं हमारे फ्रेंडली कंट्रीज के साथ उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, एक प्रकार से जहर फैलाने की कोशिश की जा रही थी, और इसी की वजह से ये वीडियोस को बैन किया गया है। इसके अलावा यहां पर बोला गया उनके द्वारा कि हमारे देश के इंटरेस्ट में ये फैसला लिया गया है। फर्दर आप देख सकते हो कौन से रूल के तहत किया जाता है। पिछले साल आपको याद होगा 2021 में सरकार एक बड़ा कानून लेकर आई थी, नया नियम लेकर आई थी, एंड इट इज नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। इसके तहत सरकार के पास फैसला होता है, सरकार डिसाइड कर सकती है कि ट्विटर पर, फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर कहीं पर भी अगर कोई भी अकाउंट को ब्लॉक करना है, ट्वीट को ब्लॉक करना है, वीडियो को ब्लॉक करना है, तो सरकार यहां पर इन सोशल मीडिया कंपनीज को बोलेगी और उनको इसकी पालना करनी पड़ेगी। तो होता क्या है कि पहले सरकार यहां पर देखती है और डिसाइड करती है कि कौन सा चैनल या फिर जो वीडियोस है उसको ब्लॉक करना है। जैसे कि सरकार ने यहां पर 23 सितंबर को ही ये फैसला ले लिया था, और यहां पर उसको यूट्यूब को कन्वे कर दिया कि आप ये 45 वीडियोस को ब्लॉक कर दो, और फाइनली यूट्यूब जो है उसको ये मानना पड़ता है। यूट्यूब क्या करती है, जस्ट एक ईमेल सेंड कर देती है पर्सन को, क्रिएटर को, कि आपका सरकार की तरफ से ऑर्डर आया है कि आपके इस वीडियो को ब्लॉक किया जाए या फिर चैनल को ब्लॉक किया जाए, और इस तरह से पूरा जो प्रोसेस है वो चलता है। अगर मैं बात करूं कौन कौन से चैनल्स और वीडियोस को यहां पर ब्लॉक करने की बात कही गई है, आप देख सकते हो एक चैनल का नाम है द लाइव टीवी, उनका करीब 13 वीडियोस जो हैं वो सरकार ने ब्लॉक किया है। वैसे ही हिंद वॉइस हो गया, उसका भी 9 वीडियोस ब्लॉक किया है, और यहां पर एक वीडियो नेशनल अड्डा, ध्रुव राठी और विनय प्रताप सिंह भोपाल के जो है वीडियोस को ब्लॉक किया गया है।
लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये वीडियोस को आखिरकार क्यों रिमूव किया गया। यहाँ पर अनुराग ठाकुर जी ने तो बोल दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकार का हमेशा से ये मान रहा है कि जब भी हम कोई वीडियो को ब्लॉक करते हैं तो इसका मेन मकसद होता है, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं वो एक तो फेक न्यूज़ फैला रहे थे। यहाँ पर जो वीडियोस हैं वो मॉफ्ड वीडियोस दिखाया जा रहा था जानबूझकर, ताकि रिलीजियस कम्युनिटीज़ में एक टेंशन क्रिएट की जाए, जो हेट्रेड होता है उसको फैलाया जाए। इसकी वजह से इस तरह के एक्शन सरकार लेती है। जैसे कि सरकार ने बताया कि कई बार क्या होता है कि सरकार कोई फैसला ले रही है तो वीडियोस के अंदर इस तरह से दिखाया जाता है कई बार कि सरकार ये जो फैसला ले रही है उसके माध्यम से जो रिलीजियस राइट्स हैं कुछ कम्युनिटीज़ के, जैसे बुर्का वाला पूरा मामला हुआ, तो यहाँ पर सरकार जो बुर्का है उसके राइट्स को छीनना चाहती है। इस तरह के जब फेक न्यूज़ फैलाए जाते हैं तब यहाँ पर वीडियोस को बैन किया जाता है। जो वायलेंट थ्रेट दिए जाते हैं रिलीजियस कम्युनिटीज़ को वीडियोस के माध्यम से, तब भी यहाँ पर सरकार एक्शन लेती है। और साथ ही साथ कई बार कुछ चैनल्स ने अपने वीडियोस में तो ये तक कर दिया है कि हमें सिविल वॉर छेड़ देना चाहिए भारत के अंदर। तो इस तरह की जब भी कोई डिसहार्मनी फैलाई जाती है, पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट किया जाता है, तो जरूरी भी होता है कि इस तरह के एक्शन लिया जाए। और इनफैक्ट मैं तो आपको बताऊं तो आपको याद होगा अग्निपथ स्कीम जो लाया गया था उस समय आपको याद होगा कितने सारे चीज़ें की गई थी। कई वीडियोस के माध्यम से हेट्रेड फैलाने की कोशिश की गई और यहाँ पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को गलत तरीके से दिखाना, कश्मीर का मुद्दा हो गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से डिसहार्मनी आ सकती है और इसकी वजह से ये जो वीडियोज़ हैं उसको हटाया गया है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है, क्योंकि ध्रुव राठी आपने देखा होगा उनका एक बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस है, काफ़ी लोग वीडियोस देखते हैं, तो बहुत लोग शॉक हो गए हैं कि उनके द्वारा तो ये जो फेक न्यूज़ है इस तरह की चीज़ें तो नहीं फैलाई गई होंगी, तो आखिरकार वीडियो हटाया क्यों गया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ध्रुव राठी ने 11 अप्रैल 2022 को एक वीडियो पोस्ट किया था जिसका टाइटल था वाई इमरान खान लॉस्ट पॉलिटिकल क्राइसिस इन पाकिस्तान। अब अगर आपको अच्छे से याद हो, अप्रैल 2022 का महीना याद कीजिए, उस समय क्या हो रहा था, जो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे उस समय उनको हटना पड़ा अपने प्राइम मिनिस्टर पद से। बहुत बड़ा एक बवाल हुआ था वहाँ की संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा। और फाइनली जो शहबाज शरीफ हैं, ऑपोजिशन के जो लीडर थे, उनको यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो ये जो वीडियो यहाँ पर पब्लिश किया गया था ध्रुव राठी जी के द्वारा, उस समय उन्होंने भारत का कुछ जो टेरिटरी है उसको पाकिस्तान के अंदर दिखा दिया था, ऐसा यहां पर उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। यहां पर मिनिस्ट्री के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया और कहा गया कि कुछ वीडियोस के अंदर यहां पर इस तरह से जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज हैं भारत का, उसको जम्मू कश्मीर और लद्दाख का ना दिखा के उसको दूसरे, मतलब कि एक प्रकार से इंडिकेशन था कि पाकिस्तान के दिखाने की कोशिश की गई है और इसी की वजह से यहां पर ध्रुव राठी का जो वीडियोस है वो ब्लॉक किया गया है। ध्रुव राठी का वीडियोस अगर आप में से किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, वो कई तरह के मुद्दों पर वीडियोस बनाते हैं, चाहे पॉलिटिक्स हो, साइंस हो, कई तरह के वीडियोस जो है बनाए जाता है। लेकिन ये वाला जो वीडियो था, यहां पर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो। ये जो स्क्रीनशॉट है वो है 4 मिनट 41 सेकेंड, 4 मिनट्स 41 सेकेंड। टोटल ये 20 मिनट का ये पूरा वीडियो था। इसमें 4 मिनट्स 41 सेकेंड पर अगर आप देखोगे तो यहां पर बेसिकली वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आखिरकार इमरान खान को जो है प्राइम मिनिस्टर पद से क्यों हटाया गया, क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं थे। यहाँ पर कई सारे जो उनके मेंबर्स थे इनके पार्टी के, वो शिफ्ट हो गए थे अपोजिशन पार्टी के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर ये पाकिस्तान का मैप देखेंगे तो पाकिस्तान के मैप में यहाँ पर जो गिलगित बल्तिस्तान वाला पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला रीजन तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये जो रीजन आप देख रहे हो ना नीचे का, जो अभी भारत के पास है पूरी तरह से, मतलब आपको पता है कि ये पूरा रीजन वैसे भारत का होना चाहिए, लेकिन यहां पर हमारे पास कंट्रोल में कौन सा है, वो ये वाला रीजन है। तो ये रीजन को भी एक प्रकार से पाकिस्तान के मैप के साथ दिखाना, इसी को लेकर पूरा बवाल हुआ और जिसकी वजह से सरकार ने कहा कि हम इस वीडियो को हटाना चाहते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आप देखोगे जो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था उसके बाद आप देख सकते हैं ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मैप बन जाता है। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर का बाउंड्री यहीं तक है पूरा, और जो लद्दाख है वो पूरा ऊपर तक, जो गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन हो गया और जो अक्साई चीन जिसको हम कहते हैं वो पूरा रीजन, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं भारत के अंदर जो हमारा ऑफिशियल मैप है। और कई बार हम समझाने के लिए आपको बताते हैं, जैसे आपने देखा होगा हम लोग भी कई बार वीडियोस बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये जम्मू कश्मीर हो गया जो इस समय भारत के पास है। लेफ्ट साइड में जो देख रहे हो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ऊपर भी आप देख रहे हैं ये गिलगित बल्तिस्तान, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो हमारे पास कंट्रोल में क्या है, ये है इस समय।
और राइट साइड में आपको पता ही है अक्साई चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको याद होगा कि ये वाला जो एरिया है सक्षगाम वैली, ये यहां पर पाकिस्तान ने चाइना को हैंडओवर कर दिया था। लेकिन देखो अब समझो यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है। जब भी इनफैक्ट मैं भी वीडियो बनाता हूं और पाकिस्तान का मैप दिखाता हूं तो इस तरह का आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये आप देख रहे हो ना, यहां पर इनफैक्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी ये भारत का ही हिस्सा है, ठीक है। और ये मैप यूजुअली मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन यहां पर क्या हुआ है ध्रुव राठी के वीडियो में, जो पाकिस्तान का मैप है उसी में ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये वाला जो एरिया आ गया है ना जम्मू और कश्मीर का, इसकी वजह से ये पूरा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। और यहां पर भारत सरकार का कहना है कि ये वॉयलेट कर रहा है और एक प्रकार से हेट्रेड फैला सकता है। इसी की वजह से हम इस वीडियो को हटाना चाहते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या ध्रुव राठी इसको लेकर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं ध्रुव राठी भारत में इस समय नहीं रहते हैं, लेकिन यहां पर जो कंटेंट क्रिएटर होता है, जो इसको क्रिएट करता है, उसके पास राइट है, राइट्स फॉर रिड्रेसल। वो आईटी रूल 2021 के तहत भारत सरकार के पास फिर से एक केस सबमिट कर सकता है और एक्सप्लेन कर सकता है कि आखिरकार ध्रुव राठी को यह वीडियो क्यों दिखाने की आवश्यकता पड़ी। और भारत सरकार अगर सहमत हो जाती है तो हो सकता है कि वापस से इस वीडियो को अपलोड कर दिया जाए, लेकिन वो तो दूर की बात है। खैर जो भी है, यहां पर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कंक्लूजन यही है कि इस तरह के कई बार जो कंटेंट्स हैं, सरकार अब रेगुलर प्रैक्टिस कर रही है कि इन सबको ब्लॉक किया जाए। ऑनलाइन कंटेंट के माध्यम से काफी सारे जो लोग हैं वो फेक न्यूज का शिकार हो जाते हैं। लेकिन आपका क्या सोचना है, क्या इस मिस्टेक की वजह से ध्रुव राठी का वीडियो हटाना चाहिए था, नहीं हटाना चाहिए था? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान भारत की बात कर रहे हैं तो एक हिस्ट्री का क्वेश्चन करते हैं। आपको याद होगा 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था, याद होगा अगर। तो बंगाल पार्टीशन जिस डेट को हुआ था, उस समय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सजेस्ट किया था कि उस पर्टिकुलर डे को एक सेलिब्रेशन के तौर पर मनाया जाएगा। तो कौन सा डे के तौर पर इसको हम मनाए थे जब पार्टीशन ऑफ बंगाल डिक्लेयर हुआ था, ठीक है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।